पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये संसार के अंदर जो है ये जमदग्नि ऋषि परशुराम जी के पिताजी थे और गुरुकुल चलाते थे। अब बहुत ऊंच कोट के विद्वान थे और बहुत भार्गव जितने हुए वो सारे भार्गव के शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र सब कुछ चलाने के तौर तरीका महर्षि जमदग्नि ऋषि ने देते थे। और सारे भार्गव जो है महर्षि जमदग्नि ऋषि के चार पुत्र थे, चारों आचार्य थे और उसमें परशुराम थे। और वो चारों जो है एक से एक विद्वान थे, आचार्य थे। उनके पास एक कामधेनु गाय थी और वहाँ पर सहस्त्र अर्जुन एक दिन जो है उनके आश्रम पर आ जाता है और कामधेनु गाय के देख करके इसको लोभ होता है। लोभ में जो है कामधेनु गाय के महर्षि से मांगते हैं और वो महर्षि मने करते हैं, क्योंकि कामधेनु गाय बड़ी विलक्षण गाय थी और ऋषि लोग जो है बड़ी प्रेम से उसको पालते थे। और कामधेनु गाय भी बड़ी महत्वपूर्ण गाय थी। अब इसी गाय के लेके झगड़ा छिड़ गया और जमदग्नि ऋषि से सहस्त्र अर्जुन जबरन जो है गाय को अपने सेना से अपने ताकत बल पर अहंकार में आके गाय के खुलवा के लेके चला गया। जब लेके चला गया तो संयोग बस परशुराम अपना घर पर आ गए घूमने के लिए और उनको देखे कि यहाँ पर हमारे माता पिता के घायल करके आप विवश लाचार मजबूर बना करके ये सहस्त्र अर्जुन जो है कामधेनु गाय के लेके चला गया। अब इस गाय के लेकर के वो झगड़ा शुरू होता है और एक बार जा करके परशुराम जी जो है गाय के खोल के जबरन लेके चले आए। लेके आने के बावजूद भी जो है ये झगड़ा रुका नहीं और उसके बाद उसके लड़के आकर के फिर जो है उत्पात मचाए और उसमें जो है जमदग्नि ऋषि के इन लोगों के जो है मार दिए। मारने के बाद जो है झगड़ा भयंकर रूप ले लिया। फिर परशुराम आए। परशुराम के आने के बाद से परशुराम जो है तैयारी कर लिए कि अब सहस्त्र अर्जुन के हमको बर्बाद करना है। और ये झगड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत विशाल रूप धारण कर लिया। और उसके बाद से जो है परशुराम जी एक एक करके सहस्त्र अर्जुन के 5 पुत्र थे, पांचों के जो है मौत के घाट उतार के सबके सिर काट काट के सहस्त्र अर्जुन के पास भेजते रहे। ये कंडीशन देख करके वो जो है सहस्त्र अर्जुन आग में जलता रहा। अब भार्गव के गुरुकुल के ऋषि मुनि के मारता रहा। अब ऐसे ये झगड़ा फैल गया कि अब जो है वो संभलने वाला ना था। संजोग बस रेणुका एक राजा के लड़की थी और उसने जो है छत्री के लड़की थी, उसने जो है सहस्त्र अर्जुन से सोची कि एक बेर समझौता करके देखे, कहीं अगर बात फरिया जाओ तो ये पंडित के या ठाकुरन के राजपूत क्षत्रियों के मेल हो जाएगा और नर संहार से लोग बच जाएंगे। तो वो जो है सहस्त्र अर्जुन के राज में गई समझाने के लिए, अब प्रयत्न करी संधि करने के लिए
कि ये झगड़ा रुक जाए, लेकिन उसकी अहंकार इतने खराब था और नीयत इतने खराब था कि रेणुका के संग छेड़खानी कर दिया। छेड़खानी करने के बाद रेणुका ने भी शक्तिशाली थी, अस्त्र शस्त्र सब चलाना जानती थी, अब उसको घायल करके किसी तरह से अपना जान बचा करके अब वापस आ गई। वापस आने के बाद जो है घने रात बीत गया था, भोर हो गया था। जमदग्नि ऋषि देख करके आइए संदेह कर लिए और रेणुका को ऊपर शक करने लगे। इसी से जो है सब लड़कों से कहे कि तुम्हारे माता के ऊपर हमके संदेह है, इसको सिर काट दो। चारों लड़के तो मने कर दिए। तब तक ले संजोग बस जमदग्नि ऋषि जंगल में घर से बाहर गए थे, तब बहुत शोकाकुल हो करके अब गुरुकुल के बाहर जो है बैठे थे। संजोग बस सुबेरे के टाइम में उधर से परशुराम आ रहे थे। परशुराम कहे कि पिताजी आपके दुख के कारण क्या है। जमदग्नि ऋषि कहे कि पहले वचनबद्ध हो जाओ कि हम जो कहेंगे वो करोगे। कहे कि पिताजी आपके हमारे ऊपर संदेह है, हम तो आपके आज्ञा के जरूर पालन करेंगे, चाहे हम अपना जान क्यों न देना पड़े। कहे कि पुत्र तुम्हारे ऊपर हमके भरोसा है कि तुम जो कहते हो करते हो, फिर भी वचनबद्ध होगे तब बताएंगे। उसने हाँ वचनबद्ध होते हैं परशुराम। अब वचनबद्ध होने के बाद अपने पिता के लेके आए अपने गुरुकुल आश्रम पर आते हैं। वहाँ आने के बाद से उन्होंने जो है जमदग्नि ऋषि कहे कि परशुराम तू अपनी माता के सिर काट दे। अब जो है आज ये पहली बार ऐसा घटना घट रही है कि कोई धर्मात्मा जो है अपनी माँ के सिर काटता है। अब उसके बाद से जो है उसने जो है परशुराम जो है अपना फेरसा लिए थे, वो फेरसा से मार दिए, सिर कट गया। और उसके बाद से जमदग्नि ऋषि बहुत खुश हुए। कहे कि बेटा आज हमसे तुम कुछ मांगो, हम बहुत खुश हैं। कहे कि खुश हो तो हमारी माता के जिंदा कर दो। तब उसने जो है जमदग्नि ऋषि जिंदा कर दिए। फिर दोनों के संधि हो गया। लेकिन ये कहानी से इतना शिक्षा लेना चाहिए कि उनके परशुराम के मारने से वो बेहोश हो गई होगी और फिर बाद में होश में हो गई होगी। इस तरह से घटना घट सकता है। सिर अलग होने के बाद नहीं जुड़ता है। तो इस तरह की कहानी है। इसे ये शिक्षा लेना चाहिए कि एक पिता के भक्त होता है और एक माता के भक्त होता है। और जो माता पिता दोनों के भक्त होता है वो महान होता है। इसलिए माता के कहने से पिता के नहीं मारनी चाहिए और पिता के कहने से माता के नहीं मारनी चाहिए। ये दोनों पूज्य हैं। दोनों के अगर संधि करा दिया जाए, इससे बढ़ के और कोई उपाय ना है। इसी तरह से जो है उसके बाद से जो है वो जो है उसके लड़के आए सब। तब तक ले परशुराम जी कहीं चले गए। यहाँ पर सहस्त्र अर्जुन अपना सेना के साथ आता है। आज युद्ध में सबको मार देता है। आज जब मार देता है तब तक परशुराम जी आते हैं। आने के बाद जो है पहले पिता मरते हैं तभी आते हैं, बाद में माता भी मरती है तभी आते हैं। और दोनों बात से वो बड़ी दुखी होते हैं। अब उसके बाद वो ठान लेते हैं कि अब हम जो है ये क्षत्रिय के बीज विहीन करेंगे, 21 बार विनाश करेंगे। और जो है
सहस्त्र अर्जुन के ऊपर जो है एक एक करके वो चढ़ाई करना शुरू किए और सारे भार्गव के सेना तैयार किए और उस सेना के प्रशिक्षण देना शुरू किए और छापामारी युद्ध शुरू किए और टाइम भी लिया गया कि इस टाइम पर इस मैदान के अंदर युद्ध होगा और वहाँ पर पूरा तैयारी के साथ सहस्त्र अर्जुन सब क्षत्रियों के लेकर के इकट्ठा होता है। और ये भी जो है गिरोह अलग अलग बना करके एक एक राजा के सेना के समय पारा पारी करके सबको मार काट देते हैं। छापामारी युद्ध हो रहा था। लास्ट में जा करके सहस्त्र अर्जुन बचता है और सहस्त्र अर्जुन के लास्ट में मार देते हैं और खून के जो है तालाब बन जाता है। वहाँ बड़ी बड़ा वो बहुत बड़ा नरसंहार होता है। तो ये नरसंहार के दोषी कौन था? ये अहंकारी राजा महाराजा थे सब। ये बात को समझते ना थे। ये सब के गुरु भी जो है अनाड़ी थे। अगर गुरु होश में होता तो जैसा गुरु कहते थे वैसा ही ये राजा महाराजा करते थे। तब भ्रष्ट जो गुरु होता है उस शिष्य को कैसे संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। और दुनिया में जितने राजा हुए ज्यादातर राजा जो है शिकार खेलते थे, जाके पशुओं के मारते थे और सभी जो है बहुत अत्याचार करते थे। ये सारे अत्याचार के कारण क्या था? आत्मज्ञान ना होना। आत्मज्ञान ना होने की वजह से ये नरसंहार करते थे और एक दूसरे के जान के दुश्मन थे। अब यहाँ पर जो है यहाँ से ये शिक्षा लेनी है कि जमदग्नि ऋषि आचार्य गुरुकुल चलाने वाले आचार्य थे और उनको भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया। अपन ही परिवार पर शौक किए और अपना परिवार पर शौक जो है विनाश के कारण बना। इसी तरह से जो है कभी भूल करके अपने परिवार पर शौक ना करना चाहिए। ये शौक जो है ये विघटन रूप धारण करता है और उसे परिवार तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस बर्बादी के रोकने के लिए हमेशा विश्वास की ज़रूरत है, हमेशा समझदारी की ज़रूरत है, हमेशा सन्मत की ज़रूरत है, हमेशा जो है मेल की ज़रूरत है। ये फूट और दुराव, एक दूसरे के कमी देखना एक घोर पतन के मार्ग में ले जाता है। इसलिए पतन से बचने के लिए यही रास्ता है कि इससे अपने आप के संभाले और अपना कल्याण करे। तो इस तरह से जो है सहस्त्रा बाहु के परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों के 21 बार विनाश किए थे। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था और परशुराम जी भोले बाबा के गुरुकुल में पढ़ करके वहीं से शिक्षा दीक्षा पाए थे। लेकिन ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो जब तक ले अधार्मिक मारेंगे नहीं तब तक ले धर्म की स्थापना ना होगा। उसी तरह से पाप के जो है आज भी जो है बहुत बड़े स्तर पर पाप हो रहे हैं। ये पाप के विनाश तब होंगे जब अत्याचारी मारे जाएंगे। क्योंकि दो गुट बनता है, एक ज्ञान मार्गी होता है, एक विश्वास मार्गी होता है। दोनों गुट के हवा देने वाले बाहर गद्दार होते हैं। दोनों को हमेशा पूरी तैयार करके रखते हैं कि ये जितने लड़ेंगे उतने हमारा दाल गलेगा। जैसे आज के डेट में
हमाम है और इजराइल है। ये दोनों जो है एक आसुरी संपदा है। एक जो है यहूदी हैं और एक इस्लामी है। और इस्लाम के यहूदी के एक घोर संग्राम चल रहा है। यहाँ पर भी आज के डेट में दिखाया ना जाता है, लेकिन करोड़ों के जनसंख्या में लोग मारे गए। दोनों ओर से कितने देश कितने जो है देश जो है हमाम के साथ है, कितने देश जो है इजराइल के साथ है। और दोनों में नरसंहार हो रहा है और उसमें दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। बच्चे भी हैं, माताएं भी हैं, निर्दोष पत्नियां भी हैं। कितने हमारी माता बहन बेटी विधवा हो जाएगी और जिसको कोई लाश के जो है दफनाने वाला ना है, ना लाश के फूंकने वाला है। और उस तरह से जो है महामारी फैली है। ये सब के इतना बुद्धि भ्रष्ट हुआ है। और ये देश के जितने बड़े बड़े संगठन है, ये दोनों के बीच में कड़ा पड़ करके समझौता नहीं करा सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश होने के समय होता है तब ये ऐसा ही पतन होता है। और एक तरफ जो है आतंकवादी गद्दार है और एक तरफ जो है समाज के अच्छे और बुरे दो पार्ट में बटे हैं। और वो एक दूसरे के दोनों जो है दोषी कहते हैं और इसी के लेके लड़ाई है। बिना दोनों के दोषी हुए लड़ाई हो ही नहीं सकता। दोषी दोनों होते हैं, दोनों समझने के लिए तैयार ना है तबे जाके लड़ाई होता है। उसके पीछे जीद होता है, अहंकार होता है और अपने ताकत और बल के घमंड होता है, जिसके वजह से ये लड़ाई थमता ना है। इराक में ईरान में एक जगह सुन्नी है और एक जगह शिया है। मोहम्मद साहब के जो धर्म बनाया गया था वो धर्म के जितने मानने वाले हैं वो इस्लामी है। और जबरन जितने मुसलमान बनाए गए थे, चाहे हिंदुस्तान के चाहे और देश किसी देश के थे, वो सारे सुन्नी हैं। ये जो है इस्लामी में दोनों मुस्लिम है, दोनों मोहम्मद के मानते हैं, दोनों अल्लाह खुदा के मानते हैं। और दोनों के जो है रक्षा अल्लाह खुदा नहीं कर सकता। आज बहुत बड़ा स्तर पर पीछे नरसंहार होता था, आज हो रहा है और ये आगे भी थमने के नाम ना ले रहा है। किस पर भरोसा करोगे? कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। जब मनुष्य पागल होता है, शराब पीता है, तो उसके नशा जो है 12 घंटा 18 घंटा रहता है। लेकिन अज्ञानता की अगर नशा चढ़ता है, अहंकार खोपड़ी पर सवार होता है, ये उतरने के नाम ही नहीं लेता। ये तब तक ले नहीं उतरता है जब तक ले उसको बर्बाद ना कर दे, पतन ना कर दे और उसके टुकड़े टुकड़े करके और सब जो है सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। इसलिए समझने की विषय है, अपने अहंकार के छोड़ो और संधि कर लो। इससे बड़ा रास्ता दुनिया में कहीं कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक सम्मेलन दिल्ली के अंदर किए थे और भरी सभा में बात कहे थे, जहां सभी जगह के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सभी हमारे महारथी इकट्ठे थे दिल्ली के अंदर। और वो जो है 2020 शिखर सम्मेलन था और वो सम्मेलन में कहे थे कि आज के समय जो है सरहद विस्तार के नहीं है, लड़ने मरने के लिए नहीं है। आज के समय विकास के है, विकास की समय है। सभी विकास करो, सभी सुखी रहो, सभी कर्मशील बनो और सभी अपना कल्याण करो। हाँ, आतंकवादी अगर जो समाज के, देश के, राष्ट्र के अगर दुश्मन है
तो उसको मार देना ही धर्म है। तो इसी के लेकर के आतंकवादियों के आए झगड़ा छिड़ गया और उसके अंदर ऐसे गाजा में ये सुरंग बनाए हैं सब, तो उसमें बम बारूद के और जितने जो है खतरनाक हथियार है सबके भीतर कंपनी चलाते हैं सब। तो जब कंपनी चलाते हैं, अब बम बारूद, अब ये सारे मिसाइल अणु बम परमाणु बम बनाते हैं, तो उसे मरेगा कौन? जो बनाता है वो भी एक दिन मरेगा, क्योंकि जो गड्ढा खोदता है वही गिरता है। संसार के अंदर ये ज्ञान, ये समझने की विषय है कि जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए जो है सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। जैसा खेती करोगे वैसा ही फल तैयार होगा। आज जरूरत है, ये भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु में भारत के बहुत बालिस्टर विदेश से पढ़ करके आए और वहाँ पर देखे कि हमारे देश के गुलामी के सब कागज पत्थर उठा देते। एक समय में जो है महात्मा गांधी जब पॉलिटिक्स करने विदेश जा रहे थे, तो वो अंग्रेजन के एसी के डब्बा था, उसी में इनका भी रिजर्वेशन था। उनका सब सामान प्लेटफार्म पर वो सब फेंक दिए और कहे कि इंडियन ब्लैक डॉग, ये भारत के हिंदुस्तानी कुत्ता हमारे साथ नहीं चल सकता। उस प्लेटफार्म पर महात्मा गांधी लाचार, विवश और मजबूर होकर के आज सोचने लगे कि अब हम क्या करें। अब उन्होंने सोच करके निर्णय लिए कि हम जो है ये भारतवासियों के एक करेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आज सबके एक जोड़ करके आज तब जा करके अंग्रेजन के कसम खाए कि हिंदुस्तान से सबके भगा देंगे। वैसा ही हुआ, बड़ी संघर्ष हुआ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल गए और बिगुल फूकी गई और लड़ाई शुरू हुई। वो लड़ाई में जो है सन 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1947 में आज़ाद होने के बाद वो सब इसमें फूट डाल दिए और दो टुकड़ा कर दिए। एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना और एक पाकि। अंग्रेजन के यहाँ से जाने में और हिंदुस्तान के देश के आज़ाद कराने में करोड़ों से ऊपर लोग मारे गए थे। उसके बाद पाकिस्तान के जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारा जो कराने वाले संगठन है वो आज हिंदुस्तान में चल रहे हैं। अब बंटवाने वाले सारे हिंदुस्तान में हैं और धीरे धीरे समय बीत गया और आज फिर ये हिंदुस्तान के टुकड़ा करने के लिए लड़ रहे हैं, तैयारी है। तो यहाँ पर उठो, जगो और सोचो और समझो क्या करना चाहिए। ये लड़ाई कभी बंद ना होता है, ये देवता के राक्षस के लड़ाई हमेशा चलता है। इस लड़ाई के लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े जो है कामयाबी ना मिलता है, मजबूरी बन जाती है। आज जो है श्रद्धानंद सरस्वती बड़ी ऊंच कोट के महापुरुष थे। उन्होंने जो है बहुत जो है हिंदू के जो है मुसलमान बनाए गए थे, तो उन्होंने जो है गांव के मुसलमानों के हिंदू बनाए थे। यही जलन हुआ। अब कांग्रेस के नेता थे, अब बहुत ऊंच कोट के वकील भी थे। पहले नाम उनके मुंशी था, बाद में उनको जो है श्रद्धानंद सरस्वती हुआ। अब महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्संग से उनके अंदर संस्कार जगा, विवेकशील हुए और वो हरिद्वार में गुरुकुल के निर्माण किए और उसमें अपना सारा दौलत लगा दिए। और वो कांगड़ी में हरिद्वार के पास वो गुरुकुल है और वो गुरुकुल से बहुत बड़ा महान
विद्वान निकले और वहाँ पर जो है लास्ट में उनको धोखा से एक रशीद, अब्दुल रशीद नाम के मुसलमान जो है उनको जा कर के पानी पीने के बहाने, उनसे मिलने के बहाने गया और उनके जो पास में जो रक्षक था उसको पानी ले आने के लिए महर्षि भेज दिए श्रद्धानंद जी। और वो उधर गया, इधर जो है रिवाल्वर में गोली भर के ले गया था और उनको जो है गोली से मार दिया और वो वहीं पर घायल होकर मर गए। अब कहते हैं कि रातों दिन परमात्मा के चिल्लाते रहे, हवन कराते रहे, पूजा कराते रहे, अब परमात्मा परमात्मा कहते रहे। वो परमात्मा क्या करता था? वो परमात्मा लाचार था, रशीद के सामने ना कर सके। यहाँ से अकल नहीं हो रही है कि बहुत बड़े बड़े महापुरुष मारे गए, आए गद्दार मारे, और वो रात दिन भगवान के सेवा करते रहे, अब भजन करते रहे और उनकी महिमा को दुनिया में फैलाते रहे। जो नहीं है उसके क्या फैला रहे हो? जो है उसके जानो, मुर्दा के महिमा गा के क्या करोगे? अब महर्षि दयानंद इसके कट्टर विरोधी थे, इसके विरोध करते आए, पाखंड के, अंधविश्वास के, लेकिन फिर भी जो है विवेकशील सब ना बन पाए। रातों दिन जो है संघर्ष करते रहे राष्ट्र के, देश के सेवा के लिए, और लास्ट में सबके संग ऐसी ऐसी घटना घटी जहां वो विवश होकर, लाचार होकर मारे गए। उसके बाद जो है सरकार जो है कोशिश किया कि उसको फांसी दिया जाए, तो उसको फांसी ना हुआ। उसके जो है कहा जाता है कि ये महात्मा गांधी कहता है कि रशीद हमारा भाई है, उसके फांसी नहीं होगा। ऐसे ये पक्षपाती थे। तब पक्षपाती आदमी जो है देश के संचालन कैसे करेगा? उसी तरह से चुनाव हुआ, 15 सीट पे 13 वोट जो है पटेल जी के पक्ष में गया, 2 वोट जो है नेहरू के पक्ष में गया। समर्थन दुनिया चाहती थी कि वल्लभ भाई पटेल जो है प्रधानमंत्री बने, लेकिन महात्मा गांधी जो है पक्षपात यहाँ किए और यहाँ पर नेहरू के प्रधानमंत्री बनाए और पटेल के रक्षा मंत्री बनाए। फिर भी पटेल जी जो है, वल्लभ भाई पटेल जो है, उन्होंने देश की बहुत ईमानदारी से सेवा की और देश के सभी रियासत को जोड़े। अब बहुत कर्मठ, अब बहुत अच्छे लीडर थे। जो अच्छा होता है उसके इतिहास भी अच्छा होता है। और इन नेहरू के जगह पर अगर वल्लभ भाई पटेल होते या सुभाष चंद्र बोस होते तो ये भारत देश ये मिट्टी के चिड़िया ना बनता, ये सोने के चिड़िया ही रहता। तो जो गलती हमारे पूर्वजों से हुआ है वो हम लोगों से ना होना चाहिए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।